अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम औरंगज़ेब। साइंस का ये लेक्चर है आपका, क्लास फोर्थ है और यूनिट नंबर 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज के बारे में कि एक्सरसाइज में क्या क्या दिया गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या करते हैं, जो सही वर्ड होता है उसको इसके अंदर लिख देते हैं। इस तरह हमारे ये फिल इन द ब्लैंक्स पूरे हो जाते हैं। तो अब चलते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। अब सबसे पहले पूछता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर, वो कहता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। अब कौन से होंगे नॉन फ्लावरिंग प्लांट? जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। उसके बाद है फ्लावरिंग प्लांट्स आर, एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। उसके बाद है द फ्लावरिंग प्लांट विथ टू कोटिलेडन आर कॉल्ड, ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जिनमें दो कोटिलेडन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डाई कोटिलेडन। डाई मीन्स टू एंड कोटिलेडन मीन्स कोटिलेडन्स। उसके बाद आ जाता है द फ्लावरिंग प्लांट्स विद वन कोटिलेडन आर कॉल्ड मोनोकोटिलेडन, ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स जिनमें वन एक कोटिलेडन होता है उसको क्या कहते हैं? मोनोकोटिलेडन। अब मोनो का क्या मतलब होता है? एक। कोटिलेडन मीन्स कोटिलेडन्स। उसके बाद आ जाता है राइट द अदर नेम्स ऑफ फ्लावरिंग, राइट द अदर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। अब जो नीचे दिया गया है इनके हमने अदर नेम्स लिखने हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स जो है इनका दूसरा सेकंड नेम क्या होता है? एंजियोस्पर्म्स कहते हैं हम। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को और क्या कहते हैं? हम जिम्नोस्पर्म्स भी कहते हैं। उसके बाद मोनोकोटिलेडन को और क्या कहते हैं? मोनोकोट्स भी कहते हैं। डाइकोटिलेडन को और क्या कहते हैं? डाइकोट्स भी कहते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट, चूज द राइट आंसर। हमने सही जो आंसर है उसको चूज करना है। जिम्नोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ ए एंड बी। जिम्नोस्पर्म्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ऐसे पौधे जिनके फूल नहीं होते, या बोथ ए एंड बी होता है। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे पौधे जिनके फूल नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ ए एंड बी। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म्स होते हैं। उसके बाद आ जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स विद टू कोटिलेडन, ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जिनके दो कोटिलेडन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? फंस, मोनोकोटिलेडन्स, डाइकोटिलेडन्स। तो वो क्या होंगे? मोनो। वन है तो मोनो होगा, तो मोनोकोटिलेडन्स होगा। मोनो मीन्स, मोनो का मतलब क्या होता है? वन टू नन, वन मतलब होता है। मोनो मीन्स वन। प्लांट विद टू कोन्स, प्लांट विद कोन्स एंड निडल्स आर, ऐसे प्लांट्स विद कोन्स एंड निडल्स आर, ऐसे प्लांट जिनकी कोन्स होती हैं और निडल्स होती हैं वो क्या कहलाते हैं? फर्न्स, कोनिफर्स, रोसिस। तो वो क्या होते हैं? कोनिफर्स होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 का नेम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऐसे जानदार जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते उनको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत ही छोटे होते हैं और इनको देखने के लिए हम एक ख़ास तरह का आला इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉनिक भी होती है और लाइट माइक्रोस्कोप भी होती है। आमतौर पर जो स्कूल्स वगैरह की लैब में होती है वो होती है लाइट माइक्रोस्कोप, जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को जिसे हम आम आँख से नहीं देख सकते उसकी मदद से हम उसको बड़ा करके देख सकते हैं और आसानी से हमें नज़र आ सकती है। अब चलते हैं हम अपने लेसन की तरफ। इसमें सबसे पहले है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब होते क्या हैं? पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसे जानदार जो बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते उनको क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग, ये बहुत छोटे जानदार हैं। विच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते। वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी दैम, इनको देखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ये आपके सामने माइक्रोस्कोप बनी हुई है, इसमें मुख्तलिफ़ तरह के लेंस लगे होते हैं। आई ये इस इधर से आप देखते हैं, ये नीचे लेंस लगे होते हैं। इधर आप जिस चीज़ को आपने देखना हो उसको देखते हैं और ये
बाकी आप इसके मतलब एक वीडियो वो भी मैं आपको सेंड करवा दूँगा। उसके बाद है जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग, ये बहुत छोटे होते हैं, विच कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, जिन्हें हम आम आँख से नहीं देख सकते। वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। आपको हम जब आप स्कूल में आएंगे तब आपको माइक्रोस्कोप भी दिखाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, सम इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिस्कस्ड हियर। अब कुछ अहम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया आर एवरीवेयर, बैक्टीरिया हर जगह मौजूद होता है। बैक्टीरिया लाइव ऑन एंड इन अदर थिंग्स, बैक्टीरिया जो होता है दूसरी जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर भी मौजूद होता है और उनके ऊपर भी मौजूद हो सकता है। बैक्टीरिया आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग थिंग, ये सादा तरीन शक्ल होती है जानदार की। कैसे सादा तरीन शक्ल होती है? दे आर यूनिसेलुलर, ये सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। अब यही वजह है कि ये हमें नज़र नहीं आ सकते क्योंकि ये एक सेल से मिलकर बना होता है, और जो इंसान है वो मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, जबकि जो ये है ये सिर्फ एक सेल से मिलकर बना होता है। उसके बाद यूनिसेलुलर मींस हैविंग वन सेल ओनली, यूनिसेलुलर, यूनी मींस वन, सेलुलर सेल रखने वाला, मींस हैविंग ओनली वन सेल, ऐसे जानदार जिनके पास सिर्फ एक सेल होता है, एक सेल से बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? यूनिसेलुलर। उसके बाद आ जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के कुछ भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं, वो क्या होते हैं? सम बैक्टीरिया आर डीकम्पोजर्स, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डीकम्पोजर्स के तौर पर काम करते हैं। डीकम्पोजर क्या होता है? दे ब्रेक डाउन द केमिकल एलिमेंट इनसाइड अदर ऑर्गेनिजम्स। अब डी का इसका मकसद क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये जो दूसरे जानदार होते हैं उनके अंदर ही एलिमेंट्स को तोड़ देता है। सम बैक्टीरिया आर यूज टू मेक मिल्क प्रोडक्ट्स। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मिल्क मतलब दूध से बनने वाली चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, सच एज चीज़, जैसा कि चीज़ हो गया, योगर्ट, कर्ड, दही वगैरह हो गया, एंड बटर मिल्क, और बटर मिल्क वगैरह हो गया, मक्खन वगैरह। दे आर आल्सो यूज टू मेक विनीगर, ये सिरका वगैरह बनाने में भी हमें हेल्प देते हैं। इस तरह आपका ये लेक्चर एंड हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।